दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अपना अहम योगदान दिया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बूते ही आज हम अपनी पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में मौजूद सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स और नेब्यूला, ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। हालांकि ये सच है कि जब इंसानी सभ्यता के पास आज के जैसे आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं थे, तभी से इंसानों ने ब्रह्मांड में रुचि लेना शुरू कर दिया था। उस वक्त इंसानों ने ब्रह्मांड के विषय में काफी कुछ जानकारियां जुटा ली थी, लेकिन आज आधुनिक उपकरणों के साथ दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को लगातार सुलझाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। इन्हीं कुछ जानकारियों में से वैज्ञानिकों ने कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जिनके विषय में उनका मानना है कि भविष्य में इन ग्रहों पर इंसानी सभ्यता अपना जीवन जी सकती है। हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद मंगल ग्रह को भी वैज्ञानिक मानव सभ्यता के भविष्य का घर मानती है। मंगल ग्रह पर कई ऐसे एविडेंस वैज्ञानिकों को मिले हैं जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि कभी वहाँ जीवन मौजूद था। हालांकि अभी मंगल ग्रह पर कई और मिशन होने बाकी हैं जिसके तहत ये स्पष्ट किया जा सकेगा कि क्या भविष्य में मानव सभ्यता मंगल ग्रह पर रह पाएगी या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो मंगल ग्रह बंजर अवस्था में है। लेकिन दोस्तों, मंगल ग्रह को छोड़ दें तो हमारे सौर मंडल के नज़दीक ही वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह को ढूंढा है जिसके विषय में वैज्ञानिकों का दावा है कि वहां का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी के वातावरण जैसा है। पृथ्वी से 4.24 लाइट ईयर्स दूर ये ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। दोस्तों, इस ग्रह की खोज हालांकि बहुत पहले ही की गई थी, लेकिन आज इस ग्रह की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने यहाँ हो रही हलचल को डिटेक्ट किया। तो चलिए आज की वीडियो के जरिए हम यही जानते हैं कि पृथ्वी से 4.24 लाइट ईयर्स दूर मौजूद इस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों ने कौन सी नई जानकारी जुटाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर जीवन का जिक्र छिड़ता है तो वैज्ञानिक पृथ्वी से 4.24 लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्रोक्सीमा सेंटोरी बी का नाम लेते हैं, क्योंकि भले ही ये दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक है, लेकिन प्रोक्सीमा सेंटोरी बी हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ग्रहों में से एक है जिस पर जीवन होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वी से इस ग्रह की दूरी यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। सीधे शब्दों में यूं कहें कि यहाँ तक पहुँचना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक ने अब तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट का निर्माण नहीं किया जो कम से कम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। लाइट की स्पीड स्पेसक्राफ्ट से ही प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक पहुंच पाना संभव हो सकता है, क्योंकि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंसानी सभ्यता भविष्य में कभी इस ग्रह तक पहुंच पाएगी? आप अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम ये जानते हैं कि अगर आज के आधुनिक स्पेसक्राफ्ट के साथ इस ग्रह तक पहुँचने की कोशिश की जाए तो हम इंसानों को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा और यहाँ तक के सफ़र में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार तो प्रोक्सीमा सेंटोरी बी पर जीवन होने की संभावनाएं हैं, लेकिन जीवन होने के चांसेस कितने हैं ये स्पष्ट रूप से कहना शायद वैज्ञानिकों के लिए भी कुछ हद तक मुश्किल है। दरअसल इसी वजह से ये है कि प्रोक्सीमा सेंटोरी बी का स्टार आकार के मामले में हमारे सूरज से छोटा है, जिस वजह से उसके अंदर की एनर्जी और लाइट भी हमारे सूरज की तुलना में कम है। जाहिर सी बात है कि उस स्टार से प्रोक्सीमा सेंटोरी बी पर लाइट कम मात्रा में पहुंचती होगी। हालांकि प्रोक्सीमा सेंटोरी बी हमारी पृथ्वी से आकार में थोड़ा बड़ा है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसका चक्कर लगा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ जीवन होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की दूरी है। इसीलिए फिलहाल यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे स्पेसक्राफ्ट 1 घंटे में महज 40,000 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं। और अगर इस गति से हम प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक पहुँचने की कोशिश करें तो हमें लगभग 1 लाख साल का टाइम तो लगेगा। इसके अलावा अगर हम पार्कर सोलर प्रोब की मदद लें तो कुछ हद तक गति में अंतर आएगा, लेकिन इससे भी प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक पहुंचने में तकरीबन 8,000 सालों का समय तो आराम से लग जाएगा। अब अगर इमेजिन करें कि इंसानों को किसी स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर उस ग्रह के लिए रवाना किया जाए तो ट्रैवल के दौरान उसमें मौजूद इंसानों की मृत्यु हो जाएगी। एक अनुमान के तहत आधुनिक स्पेसक्राफ्ट के जरिए प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक पहुंचने में
126 जनरेशन के गैप को पार करना होगा। तब जाकर उसके बाद की जनरेशन इस ग्रह पर पहुंच पाएगी। तो जो जनरेशन प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक पहुंचेगी उसे भी पृथ्वी के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। सुनने में तो ये भी काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन अगर वाकई में ऐसा किया जाए तो ये बहुत ही चुनौतियों भरा काम होगा। या यूँ कहें कि भला इस तरह से कैसे इंसानों को प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में इतना लंबा सफ़र करना तो केवल कल्पना में ही संभव है। इंसानों के 126वीं जनरेशन को लगभग हज़ारों सालों तक सफ़र करना पड़ेगा। इस दौरान कई लोग जन्म लेंगे, उनकी मृत्यु भी हो जाएगी, और मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो जन्म के बाद जो भी बच्चे स्पेसक्राफ्ट में बढ़ेंगे उनकी हड्डियां और मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में उन्हें बिना ग्रेविटी के रहना होगा। हालांकि अगर ऐसा किया जा सकता है तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर इनके लिए एक छोटी सी दुनिया बसानी पड़ेगी, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, जिम और उनकी सारी सुविधाओं को स्थापित करना होगा, जो एक मानव जीवन के लिए ज़रूरी और अनिवार्य है। और अगर इतना सब होने के बाद 8000 सालों बाद इंसान वहां पहुंच भी गए तो उस ग्रह पर पड़ने वाली लाइट पृथ्वी पर पड़ने वाले सूरज की लाइट की तुलना में कम होगी, और वैज्ञानिकों के अनुसार वहां पड़ने वाली लाइट का कलर लाल है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के अंदर की लाइटिंग का भी खास ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी हो जाएगा, ताकि उन्हें उस तरह के लाइट में रहने की आदत हो पाए। लाइटिंग के अलावा प्रोक्सीमा सेंटोरी बी की ग्रेविटी भी काफ़ी हद तक पृथ्वी की ग्रेविटी से अलग होगी, जिसमें वहां पहुंचने वाले इंसानों को ढलना होगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं कि वहां का वातावरण इंसानों के रहने लायक हो, और ऐसे में इतना लंबा सफ़र करके हज़ारों सालों तक स्पेस सूट में रहने के बावजूद अगर वहां जीने के लायक वातावरण ना हो तो ये एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं रह जाएगा। खैर, आइए अब ये जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने प्रोक्सीमा सेंटोरी बी पर हुए किस हलचल को रिकॉर्ड किया है। दरअसल 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया था कि प्रोक्सीमा सेंटोरी बी पर उसके स्टार से खतरनाक रेस अचानक बढ़ गई हैं और तेज़ी से उस ग्रह पर पड़ने लगी हैं। वैसे तो हमारे सूरज से भी खतरनाक रेस पृथ्वी तक आती हैं, जिसे ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है, लेकिन प्रोक्सीमा सेंटोरी बी पर पड़ने वाली खतरनाक रेस हमारे सूरज से निकलने वाले रेस से काफ़ी खतरनाक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर वैसी खतरनाक रेस हमारे सूरज से पृथ्वी पर पड़ती है तो शायद ही ओजोन लेयर भी हमारी पृथ्वी को बचा पाता। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार उस तरह के खतरनाक रेस हमारी पृथ्वी से जीवन के अस्तित्व को मिटा देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को किनारे करते हुए वैज्ञानिक फिर भी ये मानते हैं कि प्रोक्सीमा सेंटोरी भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, इसीलिए वहाँ पर पृथ्वी के जैसा वातावरण या ओजोन लेयर जैसी कोई लेयर हो सकती है, जिससे वहाँ जीवन होना संभव है। और इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि हम इंसान विज्ञान को एक नए आयाम तक ले जाएंगे, जिससे लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट को बनाया जा सकेगा, ताकि प्रोक्सीमा सेंटोरी बी जैसे ग्रहों तक कम समय में पहुंचना आसान हो जाए। क्या हम इंसान कभी दूसरे ग्रहों पर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या हम कभी लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट को बना पाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।